नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंड टेक गाइड में। और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा रहे हैं, उसकी आज फाइनल वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स रहते हैं उन्हें कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले देख लें ताकि आप फिर आगे उसमें बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज फाइनल वीडियो इसका, और इसमें हम वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करने से पहले हम कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। टेक्स्ट जनरेट करने का शॉर्टकट आपने पहले भी देखा है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये कमांड है, इससे आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं इमीडिएटली। तो ये टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले होम और इंसर्ट तक कर लिया था। अब हम डिज़ाइन, लेआउट, रिव्यू और व्यू देखेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में मैं जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत तरीके के थीम्स हैं। आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता हो। थीम्स के अकॉर्डिंग फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका थीम्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। और अगर आपको ये जस्टिफाइड करना है तो Ctrl+J दबा देंगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं जैसे ये अभी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। कलर्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, किस टाइप के कलर्स चाहिए आपको। फ़ॉन्ट्स भी आप और चूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग देख सकते हैं आप। पैराग्राफ स्पेसिंग ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया था होम में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको चाहिए। देन यहाँ पर आ जाएगा वाटरमार्क। अगर आपको कोई वाटरमार्क देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको एक दे के दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें वाटरमार्क में कॉन्फिडेंशियल आ गया। आप वर्ड में पेज को भी कलर कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें इसको कलर करना है। तो लेट्स टेक दिस कलर, इट्स लुकिंग गुड। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो पूरा का पूरा ये कलर पेज निकलेगा और ये इस टाइप का टेक्स्ट निकलेगा। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप जाकर के होम टैब में और टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर्स अगर आपको लगाना हो तो पेज बॉर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। मुझे ये पेज बॉर्डर अच्छा लग रहा है, मैं इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है, जैसा आप देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत कलरफुल और अच्छे से फॉर्मेट किए हुए होते हैं, तो आप यहाँ से जा करके कर सकते हैं डिज़ाइन के थ्रू। तो ये छोटा सा डिज़ाइन का सब मेन्यू था। आप इसमें और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना आपने बना लिया, लेकिन वो दिखेगा कैसे ऑन पेपर, ये लेआउट में डिसाइड होता है। तो अभी अगर आप देखें तो मैंने कोई लेआउट में चेंज नहीं किया है। आप देखेंगे यहाँ पर मार्जिन नॉर्मल होगा। ये देखिए नॉर्मल सिलेक्टेड है। आप नैरो ले सकते हैं, अगर आपको नैरो लेना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपका ये ध्यान में रखना है कि आपका पेज कौन सा है। आपका जो पेज है वो हमेशा A4 होना चाहिए। अभी देखिए आपका मेरा A4 सिलेक्टेड है। लेटर ज़्यादातर सिलेक्टेड रहता है, आप A4 सिलेक्ट कर लिया करें क्योंकि हम जो A4 यूज़ करते हैं, जो पेपर यूज़ करते हैं वो नॉर्मली A4 या A3 होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। अभी जो मैंने पेज ये डिज़ाइन किया है ये पोर्ट्रेट है। अगर आप इसको लैंडस्केप में कर दोगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, लेकिन इसमें जो हाइट है वो कम हो जाती है। तो आपके डॉक्यूमेंट और आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा। मोस्टली टेक्स्ट के लिए पोर्ट्रेट ही होता है। साइज़ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और है। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जम्मू कश्मीर, फिर मैं आ जाता हूँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और एक कोई और स्टेट लिख देता हूँ मैं, उड़ीसा। अब आप देखेंगे मैंने ये स्टेट्स के नाम लिख दिए हैं। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट है, बट फिर भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया फॉर द सेक ऑफ लाइन। तो आप देखेंगे कि मैंने जितने भी लिखे हैं सब ने एक लाइन ब्रेक किया, मतलब एक नीचे आया है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो पेज है वो यहाँ से यहाँ तक यूटिलाइज हो गया। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर पेज इज यूटिलाइज्ड, बट यूटिलाइजेशन में ये एफिशिएंट नहीं है। आपके पेज पर इसने बहुत ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। आप ये स्टेट्स के नाम के आगे आप देखेंगे ये बहुत सारा एरिया ब्लैंक है। हाइट में तो ठीक है आपका हो गया, लेकिन एक जगह पर हो और बाकी के राइट हैंड साइड पर जितना भी है वो सारा ब्लैंक है। तो अब इसके
अब आप इसको प्रिंट निकालोगे तो ये बहुत ज़्यादा अजीब दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खाली है। या तो इसके आगे आपको कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा फिल होके आए तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहीं कॉलम्स में जाएं। आपको कितने कॉलम्स चाहिए? 2, 3, आप मान लीजिए मुझे 3 चाहिए, मैं 3 करूँगा। और अब आप देखेंगे कि जो यहाँ तक यूटिलाइज हो रहा था अब उसने यहाँ पर ऐसे बन गया, इसमें 3 कॉलम्स बन गए और 3 में डिवाइड कर दिया। हमारे 8 थे, 9 करते तो हम पूरा हो जाता। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें पेज भी फिल हो गया, प्रपोर्शनिटी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और प्रिंट निकालोगे तो ब्लैंक भी नहीं आएगा एरिया। फिर इसके बाद ब्रेक्स, लाइन नंबर्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस चाहिए, कैसा चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं चाहिए, Ctrl+Z कर देंगे। उसके बाद आ जाता है इंडेंट मैंने आपको होम पेज पे, होम टैब में भी सिखाया था और ये सब भी मैंने आपको सिखा चुका हूँ। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, तो लेआउट भी फिनिश हो जाता है। अब आता है रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं और आप ड्राफ्ट करते हैं, कोई और अप्रूव करता है, रिव्यू क्या कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एडिटर है, एडिटर अभी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कि स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, ये सब आप छोड़ दें अभी इसको। हाँ, यहाँ पर वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कितना क्या है। आप वो यहाँ भी देख सकते हैं 653 वर्ड्स हैं। आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो सेम ही खुल करके आ जाएगा। रीड अलाउड करेंगे तो ये जो आपने लिखा है वो सब कुछ रीड करके बताएगा। ट्रांसलेट करेंगे, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वहाँ है। कमेंट लिखना है तो कमेंट के लिए यहाँ पे है। मान लेता हूँ कि मुझे कमेंट लिखना है और यहाँ पे मैं कमेंट लिखना हूँ, हेलो इट इज़ अ टेस्ट। आप इसको कर देंगे, ये कमेंट यहाँ पे पिन हो गया। हरियाणा के ऊपर ये पिन है। अगर आप इसका शो कमेंट से हटा देंगे, लिस्ट कर देंगे तो ये एक लिस्ट की तरह आएगा। और अगर आप इसको शो कमेंट ही हटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक आइकन आएगा, जब वो क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि क्या है। कमेंट्स में डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट का है। उसके बाद आ जाता है ट्रैक चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रैक चेंजेस इनेबल कर देंगे। अब ट्रैक चेंजेस इनेबल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे मान लीजिए कि मुझे फिट्स योर डॉक्यूमेंट, मुझे ये डॉक्यूमेंट डिलीट करना है। मैंने डिलीट किया। अभी नॉर्मल डिलीट में क्या होता है, आप डिलीट करोगे वो वर्ड या वो कैरेक्टर या फिर वो पूरा का पूरा पैराग्राफ, सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया और मैंने कहा डिलीट। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट रेड कलर में आ जा रहा है और स्ट्राइक थ्रू चला जा रहा है। स्ट्राइक थ्रू मतलब हमने आपको फॉन्ट्स में सिखाया था। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि ये आपने डॉक्यूमेंट रिव्यू किया और इसमें ये इसका यूजेस आपको नहीं लग रहा है कि ज़रूरी है, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो। तो जो ड्राफ्टर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसको हटाना है या मॉडिफाई करना है, तो वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यू कैन पेस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई कैन पेस्ट। देखेंगे मैंने लिखा लेकिन वो पहले वाला डिलीट नहीं हुआ, उसके आगे लिख दिया इसने। अब आप एक काम करिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं रिव्यूअर हूँ और मैंने रिव्यू करके भेज दिया और मैं अब उसको करना चाहता हूँ कि ओके ठीक है, मैंने सारे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस भी कर सकता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एक एक करके करना है तो मैं ये एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा देखेंगे सारे जो मैंने डिलीट किए थे सब हट गया और कलर भी नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि वो सारे जो डिलीट हुए थे वो डिलीट हो गए और जहाँ पर मैंने यू कैन पेस्ट था मैंने आई कैन पेस्ट कर दिया, वो यहाँ पे आ गया नॉर्मल कलर में। तो ये हो गया आपका ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस आपका जब हो जाए तो आप इसको ट्रैक अप्लाई ऑल चेंजेस स्टॉप ट्रैक चेकिंग हो गया। ये होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं और कोई और रिव्यूअर है तो उस टाइम पे ये ट्रैक चेंजेस करके हम भेजते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे है कंपेयर। अगर आपके पास कोई 2 डॉक्यूमेंट है तो आप उन दोनों को, जैसे एक ही आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट है बट आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हैं इनमें, तो आप उसको डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कंपेयर के थ्रू। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आप इसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसमें आगे और कुछ नहीं हो सकता है। ये हो गया रिव्यू। नेक्स्ट है व्यू। व्यू में क्या होता है कि व्यू में आप जैसे ये जो लेआउट है इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्यों है, इसमें आप देखेंगे दोनों तरफ रूलर्स हैं और इसमें मार्जिन सेट है और आपको ये दिखा रहा है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पर है। तो आप जब प्रिंट करने जाओगे, Ctrl+P शॉर्टकट होता है प्रिंट का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको, एक मिनट मैं ये कमेंट हटा देता हूँ।
व्यू, कमेंट्स, शो ऑल कमेंट्स, डिलीट ऑल कमेंट्स, यस। फिर से कंट्रोल पी करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखा रहा है प्रिंट, ठीक है। आप जिस प्रिंटर को भी सिलेक्ट करेंगे उस प्रिंटर का आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ये प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी होता है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर एडेड नहीं है तो उसमें यही दिखा रहा है। क्यों यही दिखा रहा है? क्योंकि ये प्रिंट लेआउट में है और बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। अब अगर आप इसको रीड मोड में करोगे तो इस टाइप से दिखेगा पूरा पेज। अभी क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये रीड करना है इस मोड में तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरे पेज एंड तक, ठीक है। पूरे पेज एंड तक स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ना करना पड़े और रीड मोड में एक काम करता हूँ, एक और पेज भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया। मैं यहाँ पे एक और पेज भी ऐड कर देता हूँ। ये ऐड हो गया। अब मैं जाता हूँ रीड मोड में। अब आप जैसे ही रीड मोड में आएंगे आप देखेंगे कि पूरा पेज आप एक स्क्रीन पर एक बार में पढ़ सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें 16-17 पेज हैं, तो आप कितने स्क्रॉल करके पढ़ोगे? तो इस मोड में आप पूरा का पूरा एक पेज एक बार में एक सिंगल स्क्रीन पर देख सकते हो। और आपको जब नेक्स्ट जाना होगा तो आप ऐसे नेक्स्ट चले जाओगे, आपको नेक्स्ट करता जाएगा। तो ये है रीड मोड, और इसका बहुत फ़ायदा होता है जब कोई डॉक्यूमेंट आप रिव्यू कर रहे होते हो। वेब लेआउट का मतलब होता है कि ऐसा लेआउट कैसा दिखेगा आपके वेब पेज पे जब ये टेक्स्ट जाएगा, तो उसको वेब लेआउट कहते हैं। आउटलाइन में आउटलाइन जैसा दिखेगा, ये देखिए। और अगर आप इसमें जाएंगे ड्राफ्ट में तो ये ड्राफ्ट है। द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर इज प्रिंट लेआउट। फोकस मोड होता है कि अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो आपको इस पूरा ब्लैक कर देगा, जैसे आपने देखा सारे तरफ ब्लैक कर दिया और स्क्रीन पर यही है सिर्फ। इमर्सिव रीडर में आप देखेंगे सब कुछ हटा दिया, सिर्फ आपको ये टेक्स्ट दिखा रहा है। आपको रूलर चाहिए कि नहीं, ग्रिड लाइन्स चाहिए तो ग्रिड लाइन्स ले लो, ग्रिड लाइन्स वैसे देता नहीं है कोई। नेविगेशन पेन चाहिए तो नेविगेशन पेन ले लो। जूम वगैरह हैं ये, वन पेज मल्टीपल पेजेस क्या करना है आपको, और ये अरेंज स्प्लिट ये सब है। तो ये हो गया व्यू। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे कंट्रोल पी करेंगे आप तो आपको इसमें प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा और जितने पेजेज होंगे वो सब होंगे। अब आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जो प्रिंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो हर प्रिंटर की अलग अलग होती है। तो आप इसमें अगर मान लीजिए कोई प्रिंटर सेलेक्टेड और प्रिंट प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन आएंगे। ये हर प्रिंटर का अपना अलग अलग होता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस। अभी मेरे पास 3 पेज हैं और सबको इसने लिया हुआ है। मुझे अगर कहना है नहीं प्रिंट करंट पेज, तो ये सिर्फ करंट पेज को ले आएगा। अगर आप कहते हैं नहीं कस्टम प्रिंट, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3, तो ये टोटल 3 पेजेस को प्रिंट करेगा। मैं कहता हूँ नहीं 1,3, तो ये क्या करेगा, एक फर्स्ट नंबर पेज को करेगा और फिर थर्ड नंबर पेज को करेगा, सेकंड नंबर पेज को स्किप कर देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके कस्टम प्रिंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर जाइए 1,3, अपने आप ही ये कस्टम प्रिंट ले लेगा जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड। बहुत सारे प्रिंटर डुप्लेक्स भी होते हैं, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे करना है आपको। अगर आपका डुप्लेक्स प्रिंटर होगा तो दिखा देगा बोथ साइड। यहाँ पर मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF है, इसलिए। कोलैट करना है। कोलैट का मतलब क्या होता है कि अभी मेरे पास ये 3 पेजेस हैं और मैं सबको प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंटर क्या करेगा, ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसका सेट दे दिया 5, ये सेट है कॉपीज़, कितने कॉपीज़ एक ही डॉक्यूमेंट निकालने, मैंने 5 कॉपी निकालनी है। अब प्रिंटर क्या करेगा, ये कोलैट करके देगा, मुझे सेट लगा के देगा। पेज नंबर 1 2 3 कॉपी करके एक सेट बना देगा। पेज नंबर 1 2 3 2 सेट, पेज नंबर 1 2 3 3 सेट, ऐसे करके 5 सेट बना करके मुझे प्रिंट करके देगा। आप कहते हो नहीं मैं कोलेक्शन भी खुद कर लूँगा, तो मैं अनकोलेक्टेड कर दो। तो ये क्या करेगा, 5 बार पहला पेज निकालेगा, 5 बार दूसरा पेज निकालेगा, 5 बार तीसरा पेज निकालेगा। तो इसको कोलेट और अनकोलेट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट ये कोलेटेड होता है और आप भी कोलेटेड में रखिए तो आपको सेट बनाने का झंझट नहीं रहता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है हमारा, जो हमने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सीखा तो हमने ये अभी पोर्ट्रेट रखा हुआ है। अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप। पेज साइज A4 है, A4 पर ही ज़्यादातर प्रिंट निकलते हैं। नॉर्मल मार्जिन्स पर है। अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा फिट करना चाहते हैं तो आप नैरो भी ले सकते हैं और आप खुद से भी कर सकते हैं। कितने पेज पर शीट, ये क्या होता है कि अभी जैसे देखिएगा आप, ये एक पेज पर यानी एक A4 शीट पर ये टेक्स्ट निकलेगा।
आप चाहते हो कि ये जो है ना बस मुझे रिव्यू करने के लिए चाहिए, तो मुझे 3 पेज बर्बाद नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं करूँगा 2 पेज पर शीट। द मोमेंट यू पेज 2 पेज पर शीट, तो क्या करेगा, पहला पेज और दूसरा पेज दोनों को एक ही पर ले आएगा, एक ही पेज पर ले आएगा। थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा बट एक ही पेज पर ले आएगा वो। और भी सेटअप्स होते हैं, पेज सेटअप में आप जा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से मार्जिन्स का जो हम नैरो नॉर्मल चेक करें तो आप अपना खुद से भी दे सकते हैं। पेपर आप बता सकते हैं किस ट्रे में है, ये अगर आपका प्रिंटर होता तो यहाँ पर ज़्यादा दिखाता। लेआउट आपका पता ही है, ओरिएंटेशन एंड ऑल। तो ये हो गया, ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू। अब हम फाइल में आते हैं, जो हमने पहले आपको नहीं बताया था वो बता देते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव करना है तो आप सिंपली Ctrl+S दबाइए डॉक्यूमेंट पर, Ctrl+S फॉर सेव, ब्राउज मोर ऑप्शंस, ब्राउज। अब यहाँ पर आप जा करके देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, DOCX, DOCM, ये मैक्रो इनेबल्ड है, 97/2003 पुराने वाले, वर्ड टेम्पलेट, DOTX, और आप इसी में देखेंगे पीडीएफ। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं और ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा। ये देखिए पीडीएफ में सेव होकर के आ भी गया। अब देखेंगे यहाँ पर ये आ गया। चलिए एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये पीडीएफ में आ गया। तो अब वो पीडीएफ में प्रिंट करना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं या फिर Ctrl+P करके प्रिंट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, जो मैं कर रहा था। आपको दिखाता हूँ मैं फिर से एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा था वो था ऑप्शंस। ऑप्शंस वर्ड में क्या होता है, इसमें आप जा करके जो वर्ड के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी चेंज करना हो इसमें, ये जनरल सेटिंग्स है, ये डिस्प्ले की है, ये प्रूफिंग है, ये सेव की है। सेव कहाँ डिफ़ॉल्ट करना है उसको आप उसको बता सकते हो कि मैं डॉक्यूमेंट्स में ना कहीं और सब सेव कर दूँ, मेरा डिफ़ॉल्ट में किस टाइप का फाइल आपको सेव कराना है, ये सब कुछ यहाँ पर रहता है। जैसे डॉक्यूमेंट DOCX है, आप चाहते हो नहीं भैया डिफ़ॉल्ट में तो मेरा ऐसा करो, तो मेरे पास तो और भी कंप्यूटर्स हैं जो पुराने वाला ऑफिस यूज़ करते हैं, तो मैं DOC करूँगा ना कि DOCX करूँगा, तो आप वो सब सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा और इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रिबन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिबन में क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आप देखेंगे तो मेरे में आप यहाँ पर जो मेन टैब्स देख रहे हैं इसमें कुछ डिसेबल्ड हैं जो मेरे फ्रीक्वेंट यूज़ के नहीं है, तो मैं उनको डिसेबल करके रखता हूँ। और आप इनको इनेबल भी कर सकते हैं या कोई और भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे डेवलपर टैब चाहिए तो मैं डेवलपर पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और टैब आ गया डेवलपर, और डेवलपर में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शंस में जा करके और अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिबन, जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए वो हटा भी सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा है आप यहाँ से उठा सकते हैं और ऑल टैब्स पे क्लिक कर सकते हैं या ऑल कमांड्स पे क्लिक कर सकते हैं। कमांड ढूंढ सकते हैं आप कि कौन सा कमांड है मेरा, और ऑल टैब्स करेंगे तो जितने भी टैब्स अवेलेबल हैं वो सारे आ जाएंगे। आप यहाँ से इनको उठा के, जैसे मुझे मान लीजिए कि चार्ट डिज़ाइन हो गया, टेबल टूल्स हो गया, मैं ये टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट इनको उठाता हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा टेबल डिज़ाइन, जो कि हम टेबल लगाते हैं तब आता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब यहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको, जैसे फ्रीक्वेंट यूज़ है तो आप उठा करके कर सकते हैं, मेरा नहीं होता है तो मैं नहीं रखता हूँ। एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक तो कस्टमाइज रिबन है और एक है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप देखेंगे ऑटो सेव अंडू डू, तो आप ये है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसमें चाहते हैं कि और ऑप्शंस ऐड हो जाएं तो और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में और यहाँ पर मैं पॉपुलर कमांड्स हैं, मैं मान लीजिए कि कुछ कर देता हूँ, ईमेल को मैं ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ईमेल का भी ऑप्शन आ गया। द मोमेंट यू विल क्लिक द ईमेल, ये पूछेगा आपसे किसको ईमेल करना है, कहाँ, कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो भी आपका ऐप होगा उस पर चला जाएगा ये। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कुछ और एक्साइटिंग और न्यू वीडियोज़ में जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इस वीडियो ने आपके कुछ नॉलेज बढ़ाई हो या कुछ फ़ायदा पहुंचा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप वर्ड जानते हैं ऑलरेडी और आपके किसी यूज़ का नहीं है तो प्लीज़ किसी ऐसे को शेयर या फॉरवर्ड कर दें जिसको ज़रूरत हो, वो ये सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पूरे वर्ड की वीडियो सीरीज़ में एक ऑप्शंस बताया है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जिस पर आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं उन सॉफ्टवेयर पर वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका रिप्लाई भी दूँ। तो आपके कमेंट्स वेस्ट नहीं होंगे, मैं बिल्कुल उनका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपके वैलिड रीजंस रहे कि किसी और सॉफ्टवेयर पर हाउ टू बनाने के लिए, हाउ टू मीन्स कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो मैं बिल्कुल बना करके उस वीडियो को भी डालूँगा और आप लोगों को सिखाऊँगा कि कैसे वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं। So thank you very much for being with me on this word series.